हाय एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो बिल्कुल हम कंटिन्यूअस आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं, कोई भी हम जो है दिन मिस नहीं कर रहे हैं। हमने सिंपल इंटरेस्ट के 2 वीडियोस लाए हैं जहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, उसका कंसेप्ट जाना था, फिर उस पे सवाल भी किए थे। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पे भी हम कुछ सवाल करेंगे, नए तरीके सीखेंगे। और लेट मी टेल यू, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम सबको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, फॉर्मूला याद रखनी पड़ती है। तो लेट मी टेल यू, यहाँ पे कोई भी हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, कोई भी हम जो है हार्ड कैलकुलेशन नहीं करेंगे। मैं आपको ऐसे तरीके सिखाऊंगा जहां पे आप 5 सेकंड में 10 सेकंड में सवालों को कर सकते हैं। और अगर आपकी स्पीड कैलकुलेशन बढ़िया है तो आप 5-6 सेकंड में एक सवाल को करेंगे, कोई भी डिफिकल्टी आपको सवालों को करने में नहीं आएगी। तो शॉर्टकट ट्रिक्स हम इसमें जानेंगे, नए नए मेथड जानेंगे कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को करते हैं। तो पहले हम जानेंगे भाई साहब कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको समझाया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आपके ओरिजिनल जो आपका अमाउंट होता है, चाहे वो आपका, जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं, हम उसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, हम उसको लोन भी बोलते हैं। तो जो इस पे इंटरेस्ट लगता है उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, है ना। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास 1000 रुपये है, ठीक है। इस पे जो है 5% के हिसाब से बताइए जी इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है पहले साल। तो आप बोलेंगे कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 5% ऑफ 1000, दैट इज 50। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल होगा वो 50 होगा, दूसरे साल भी 50 होगा, तीसरे साल भी 50 होगा। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हर साल सेम रहता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट तो सेम रहता है, कैपिटल तो सेम रहता है, इन्वेस्टमेंट तो सेम रहता है, प्रिंसिपल तो सेम रहता है। तो इसी तरह सिंपल इंटरेस्ट भी इसीलिए जो है हर साल सेम रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बदलता रहता है, हर साल डिफरेंट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि देखो, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है द इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड ऑन principal which is charged on original amount, but the compound interest is the interest which is charged on principal as well as on the simple interest। मतलब कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चढ़ना, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज मेरे पास 1000 रुपया है, ठीक। मैं आपको बोलता हूं, बताएंगे रेट इसके लेटेस्ट सपोज 10% है। मैं आपको बोलता हूं कि बताइए 2 साल के बाद इसका जो है 2 साल, बताइए जी 2 साल के बाद इसका इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। आप क्या करेंगे? देखो, 1000 रुपये है, पहली साल इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 1000 का 10% कितना होता है? 100 होता है। तो दूसरे साल भी इसका सिंपल इंटरेस्ट 100 होगा, है ना। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो पहले साल इक्वल होता है सिंपल इंटरेस्ट के, कितना? 100। मतलब पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा इक्वल होते हैं। क्योंकि देखो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हम किस पे चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट पे चार्ज करते हैं। ये 100 जो है, ये 100 किस पे है? ये 1000 पे। लेकिन इससे पहले तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, तो पहले साल जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक ही होता है, वो इक्वल होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। अब दूसरे साल की बात आती है, एक तो ये 100 होगा, एक तो ये 100 हो, कंपाउंड पहले साल कितना था? 100। तो दूसरे साल कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट? एक तो ये 100 होगा, दूसरा इस 100 पे भी इंटरेस्ट चढ़ता है, कितना? 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। तो दूसरे साल जो है हमारे पास जो इंटरेस्ट आता है 100 प्लस 10, 110। आ रही बात समझ? तो मैं आपको बोलता, बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, आप क्या बोलोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट ये सारा होता है। आ रही बात समझ? 100 प्लस 110, 210 हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर मैं आपसे बोलता बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ये है 100 प्लस 100, वो कितना होता है? 200। तो 200 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 210 है। आ रही है बात समझ? यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी सेम होता है, दूसरे साल तीसरे साल जो है ये सेम होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बदलता रहता है। सिर्फ पहले साल जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहते हैं, दूसरे साल एक तो ये 100 होगा ही होगा, है ना, 100 होगा ही होगा, और इस 100 पे भी अलग से इंटरेस्ट चढ़ता है। इस 100 का 10% कितना है? 10 है। तो टोटल दूसरे साल कितना है? तो इसमें आप ये भी निकाल सकते दूसरे साल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है, पहले साल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना। ठीक, सिंपल एज दैट।
दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है भाई, जो मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ 5%, इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 5% का मतलब होता है 1/20। जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा है परसेंटेज जाके देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा परसेंटेज, जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, 5-6 टॉपिक, 5-6 वीडियोस मैंने बनाए हुए इस पे, तो पहले वो जाके वो देखेंगे, तब जाके उनको समझ आएगा। 20% की अगर मैं आपको बोलता हूँ 20% का मतलब होता है 1/5। इसी तरह अगर मैं आपको बोलता हूँ बताइए 16, 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6। इसी तरह अगर मैं आपको बोलता हूँ 15% का मतलब क्या होता है 3/20। ये मैंने सारा चार्ट जो है ना, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने सारा वहां पे कराया हुआ है परसेंटेज चैप्टर में। वहां पे मैंने 5 वीडियोस दिए हुए हैं, वो जाके आप वीडियो देख सकते हैं, तब जाके आपको ये समझ आएगा। ठीक है, यही यहाँ पे जो है कंपोनेंट्स में लगता है। ठीक, फिर मैंने आपको बोला था सपोज 5% का मतलब है 1/20। अगर मैं बोलता हूं कि 5% कोई चीज बड़ा है, इसका मतलब पहले वो 20 था, उसके बाद वो एक बड़ा है तो 21 हुआ है। मैं आपको बोलता हूँ कोई चीज 20% बड़ा है, 20% का मतलब होता है 1/5, इसका मतलब पहले वो 5 था, उसके बाद वो 5 + 1 6 हुआ है। ठीक है, ये भी आपको समझना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सपोज यहाँ पे आपको बोला जाता है कि बताइए जी कोई चीज जो है किसी की रेट 15% है, इसका मतलब 15% का मतलब क्या है 3/20। 3/20 इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वो 20 है, और जो अमाउंट है वो 20 + 3 23 है। प्रिंसिपल 20 है, अमाउंट 23 है। किसी की रेट अगर आपको ये बोली जाएगी 15% है पर एनम, या कोई भी रेट वहां पे दी हुई है, इसका मतलब पहले वो 20 था, उसके बाद वो 23 हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है 23 - 23 होता है। 3 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर से समझाता हूँ, कोई चीज जो है किसी के रेट 20% है, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वो 5 है, अमाउंट जो है वो 5 + 1 6 हुआ है, जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस कितनी है 1 है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस चलिए सवाल पे डायरेक्ट आते हैं। फाइंड प्रिंसिपल एंड अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16 सही 2/3% and time is 2 years, the compound interest for 2 years is 780। हमें बोलना है कि प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का दिया हुआ है। हमें बोलना क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो रेट कितनी है भाई 16 से ही 2/3% का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बोला था 1/6। टाइम यहाँ पे 2 साल है, और जो सी आई है वो कितना है 780। हमें बोलना है कि प्रिंसिपल कितना है और अमाउंट कितना है। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रिंसिपल आप अपने हिसाब से कोई कुछ भी ले सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी आपकी मर्जी है आप प्रिंसिपल ले सकते हैं। बट सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप प्रिंसिपल 100 लीजिए, 100 यूनिट, है ना। फिर मैं आपको बोलता हूँ बताइए जी पहले साल इंटरेस्ट क्या होगा, आप बोलेंगे कि 1/6 ऑफ 100। ये 1/6 ऑफ 100 जो है इसमें कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट होगी, ये पॉइंट्स में आएगा, ये डिसिमल्स में आएगा। तो इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल को क्या लेते हैं, ये जो नीचे है, ये जो रेट का जो नीचे की इसको हम क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, जो ये नीचे है ये लेते हैं। उसके बाद जो टाइम होता है, टाइम अगर 2 साल होगा तो 6 को हम स्क्वायर करेंगे, टाइम अगर 3 साल होगा 6 को हम क्यूब करेंगे, टाइम अगर 4 साल होगा 6 को हम रेज़ पावर 4 करेंगे। कहने का मतलब है हम प्रिंसिपल वो अमाउंट लेते हैं, प्रिंसिपल वो यूनिट हम लेते हैं जो रेट की जो रेट का जो फ्रैक्शन होता है नीचे जो उसका नंबर होता है वो लेते हैं, और उसको फिर टाइम के हिसाब से, अगर टाइम 2 साल होगा तो स्क्वायरिंग करेंगे, 3 साल होगा क्यूब करेंगे, 4 साल होगा 4 रेज़ पावर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ बताइए प्रिंसिपल हम क्या लेंगे, प्रिंसिपल हम लेंगे 6 का स्क्वायर, 6 हम लेंगे, टाइम कितना है 2 साल, तो 6 स्क्वायर हम लेंगे, 6 स्क्वायर का मतलब होता है 36, तो प्रिंसिपल हम लेंगे 36 यूनिट्स। ठीक है, पहले साल की बात करेंगे, दूसरे साल, तो पहले साल जो इसका एसआई होगा 1/6 ऑफ 36 कितना होता है 6 1 6 6 6 36, इसीलिए मैंने 36 लिया था, कैलकुलेशन इजी होगी। तो दूसरे साल भी जो है 6 का एसआई होगा, है ना, क्योंकि एसआई तो सेम रहता है। सीआई की बात करेंगे, पहले सीआई सेम होता है जो एसआई होता है, मतलब 6 होगा।
अब दूसरे साल एक तो ये 6 होगा, एक तो ये 6 होगा, प्लस इसका भी 1/6 होगा, इसका भी इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट है पिछले साल उसको भी इंटरेस्ट चढ़ता है, तो कितना चढ़ेगा, रेट कितनी है 1/6, 1/6 के साथ 6 कितना होता है 1 होता है। ये हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे मैं आप समझाता हूँ, 1/6 ऑफ 36, 6 1 6, 6 6 36, 1/6 ऑफ 6, 6 और 6 कैंसिल 1 हो गया, ठीक है। आई होप ये जो है चीजें आपको आती होगी, ठीक है। हमें बोलना है क्या है भाई, प्रिंसिपल और अमाउंट बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स इज 780, ठीक है। अब जो हमारे पास एस आई कितना है, अब 6 + 6 36, सी आई कितना है, अब सी आई एक तो ये है प्लस ये है, 6 + 6 30, 6 + 6 + 6, 6 + 6 + 1 कितना होता है 6 और 6 12, 12 और 3, तो 13 यूनिट्स। ये कितना होता है, सॉरी ये जो है ना मैंने क्यों लिखा है, 6 और 6 12 यूनिट्स, तो ऐसा 12 यूनिट है और सी आई जो है 13 यूनिट है। लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि भाई सब 30 यूनिट सी आई नहीं है, सी आई कितना, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज 780, तो 780 यूनिट, 780 जो है रुपीस है, तो ये जो 30 यूनिट है ये 780 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे सी आई कितना है हमारे हिसाब से 13 यूनिट्स, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना है 780। जिन लोगों ने मेरे से ये मैथ पढ़ा है ना, परसेंटेज एवरेज बाकी सारी चीजें, उनको ये कंसेप्ट समझ आता होगा, ये 30 यूनिट का मतलब क्या है, ये 12 यूनिट हम क्यों लेते हैं, ठीक है। तो 13 यूनिट का जो वैल्यू है वो 780 है। इसका मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना है 780 डिवाइड बाई 13, 13 इंटू 6 होता है 78, है ना, 13 इंटू 6 होता है 78 और 0, तो एक यूनिट की वैल्यू 60 है, 60 रुपीज है। हमें बोलना क्या है भाई, हमें बोलना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने क्या लिया था 36 यूनिट्स, 36 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी 36 इंटू 60, वो कितना होगा 0, 6 6 36, 3 क्या है 6 3 18, 18 और 3 2160, तो 2160 हमारे पास अमाउंट है। ये कहाँ पे 2160 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब होगा। अब हम देखते हैं कि अमाउंट भी कितना होगा, हालांकि यही आंसर है। अमाउंट कितना है, अमाउंट किसके बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, नहीं यहाँ पे ऐसा है नहीं, यहाँ पे तो होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट की हम लोग बात करते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है 2160, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 60 है ना यहाँ पे, अरे नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट 780 है, वो तो सवाल में दिया हुआ है। तो 2160 प्लस 780 0, 6 और 8 14, एक कैरी, 7 + 1 8, 8 और 1 9 और 2, तो जो अमाउंट है वो 2940 निकलता है, जो कि यहाँ पे है 2940 एंड 2160। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, जब हम और सवाल करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें निकालना है प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14 से 2/4 7%, और जो टाइम होगा वो 2 साल होगा। डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 40 है। देखो, जिन लोगों ने मुझसे परसेंटेज का टॉपिक नहीं पढ़ा होगा उनको ही डिफिकल्ट लगता होगा, वो सोच रहे होंगे यार यहाँ पे तो 14 से ही 2/7% है, ये कितना होगा, इसको हम कैसे करेंगे, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला भी उसमें बहुत सारी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो जिन लोगों ने मेरे मेथड से एक तो परसेंटेज पढ़ा होगा, दूसरा ये मैसेज करेंगे, बिल्कुल ईजी होगा इनके लिए। पिछले सवाल में हमने देखा कोई भी उतनी हार्ड कैलकुलेशन हमने नहीं करी, तो फिर से वही मेथड लगाएंगे। रेट कितनी है 14 से ही 2/7% का मतलब क्या है 1/7। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा, जब आपने वो चार्ट मेरा याद किया होगा जो मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ाया था। टाइम है 2 साल। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है भाई सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू ₹40। ये सवाल में दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल हम क्या लेंगे, अभी मैंने आपको बोला था नीचे क्या है रेट की 7, टाइम क्या है 2, तो 7 को स्क्वायर हम करेंगे, 7 7 49,
तो 49 यूनिट्स जो है हम प्रिंसिपल लेंगे। तो पहले साल की बात करेंगे, दूसरे साल की बात करेंगे, एसआई की बात करेंगे पहले। तो 1/7 ऑफ 49 कितना होता है, 7 7 7 49, तो 7 होगा। इसी तरह दूसरे साल भी 7 इंटरेस्ट होगा। ये यूनिट्स की हम बात करते हैं। सीआई की बात करेंगे, पहले साल तो 7 सीआई होगा, दूसरे साल एक तो ये 7 होगा, लेकिन इसका भी 1/7 क्या होगा, 1 होगा। तो कहने का मतलब है पहले साल जो है हमारे पास अब एसआई कितना होगा, 7 + 7 कितना होता है, 14। सीआई की बात करेंगे, सीआई कितना है हमारे पास, 7 + 7 14, 14 + 1 15, 14 यूनिट्स और 15 यूनिट्स। ठीक है, तो डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस 15 - 14। सीआई की डिफरेंस क्या है, 15 - 14 कितना है, 1 यूनिट है। डेट मीन्स, लेकिन सवाल में दिया हुआ डिफरेंस जो है 40 है, डेट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 है। तो हम नेक्स्ट से इसमें देखेंगे, तो डिफरेंस हमारे हिसाब से 1 यूनिट है, लेकिन सवाल के हिसाब से 40 है। तो हम लिखेंगे कि जो डिफरेंस है 1 यूनिट हमारे हिसाब से, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना है, 40 है, ₹40 के बराबर। हमें यह बोलना क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमने कितना लिया था, 49 यूनिट्स। तो 49 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, 49 इंटू 40, वो कितना होगा, 0, या ऐसे लिखेंगे 4 9 हजार 36, 3 कैरी हो गए, 4 4 16, 16 इंटू 3 कितने होते हैं, 1960, 1960। तो जो प्रिंसिपल है भाई वो 1960 है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे हिसाब से कितने यूनिट से, 15 यूनिट से, अगर आपको याद होगा, अगर आपने नोट किया होगा 15 यूनिट से। तो 15 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, 15 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 40। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 0 ऐसे लिखेंगे, 4 5 20, 2 कैरी, 4 1 4, 4 और 2 6। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे हिसाब से, मतलब जो एग्जैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 600 है। तो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। जो प्रिंसिपल है वो 1960 है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 600 है। तो कहने का मतलब है, अगर आप इस मेथड को समझेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालेंगे, प्रिंसिपल भी निकालेंगे, अमाउंट भी निकालेंगे, डिफरेंस भी निकालेंगे, जो भी होगा सवाल में वो सब निकाल सकते हैं इस मेथड से। कोई फार्मूला नहीं, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं, सिंपल मेथड है। आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल निकाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 है, टाइम 2 साल है, डिफरेंस जो है वो दी हुई है 180। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये मैंने जो है ऑलरेडी इस पैटर्न पे सवाल कराए हुए हैं। ठीक है, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ अमाउंट इज 840 फॉर 2 years at 5% per annum, find the compound interest on that sum for 2 years। यहाँ पे हम कोई भी प्रिंसिपल हम नहीं लेंगे, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी अमाउंट पे 840 है 2 साल के लिए। अगर 840 है 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना होगा, उसको हम हाफ करेंगे। तो 840 का हाफ कितना होता है, 840 का हाफ कितना होगा भाई, अरे सिंपल 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 4 8, 2 2 2, SI फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐसे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर SI कितना होगा, 420। 420 क्यों है, क्योंकि 840 2 साल का है, तो 1 साल का कितना होगा, इसको हम हाफ करेंगे। सपोज अगर 3 साल का दिया हुआ होगा तो हमको 3 से डिवाइड कर दे। 4 साल का ऐसा दिया हुआ होगा, अगर हमें निकालना होगा कि 1 साल का ऐसा कितना होगा, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे, क्योंकि SI हर साल सेम रहता है। तो दूसरे ईयर भी 420 SI होगा। CI की बात करेंगे, पहले साल तो सेम रहेगा CI भी, दूसरे साल एक तो ये 420 है और इसका 5%, 5% का मतलब होता है 1/20। तो 420 का 1/20 कितना होता है, 21 है ना। देखो इसको ऐसे करते हैं, 120 इंटू 420,
जीरो जीरो कैंसिल, टू वन सा टू, टू टू ज़र फोर, टू वन सा तो 21 हो गया। ठीक है, तो 120 या 20 कितना होता है 21। ठीक है, 120 ही क्योंकि 5% का जो मतलब होता है 120। अब हमें क्या बोलना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन डेट सम फॉर 2 इयर्स। बस मसला खत्म है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले। कंपाउंड इंटरेस्ट ये सारा है, ये सारा है, करो इसको ऐड। देखो सी आई इज इक्वल टू 420 प्लस 420 प्लस 21 कितना होगा भाई, 84 प्लस 840 प्लस 21 वो कितना होता है 1 2 4 6 और 8। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकला 861। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सिंपल सी बात है, कोई यहाँ पे प्रिंसिपल आप को लेना ही नहीं है, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, तो रेट भी दी हुई है, तो उसके बेस पे आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। सो विल मूव यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड प्रिंसिपल इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम यहाँ पे 3 साल है, यहाँ पे 3 साल है, इससे पहले 2 साल वाले हमने किए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इन 3 सालों के लिए 6620 है, हमें बोलना है प्रिंसिपल क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो रेट 10% है, 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, टाइम 3 साल है, टाइम 3 साल है, और क्या है सी आर जो है 6620 है। ठीक, तो प्रिंसिपल हम क्या लेंगे, ये जो है रेट क्या है 1/10 है, तो 10 हम लेंगे, 10 यूनिट, लेकिन उसको हम क्यूब मतलब उसको हम रेज पावर क्या करेंगे, टाइम 3 साल है तो रेज पावर हम 3 करेंगे। इसको हम खोल के भी ले सकते हैं ऐसे 10 इंटू 10 इंटू 10, प्रिंसिपल हम लेंगे 10 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि मैंने क्यूब नहीं किया, कैलकुलेशन में इससे ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, 3 बार मैंने इसको क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि टाइम 3 साल है, मैंने आपको बोला था जितना टाइम होगा 3 साल टाइम होगा तो रेज पावर 3 करेंगे, 10 को हम रेज पावर 3 करेंगे, वो 10 इंटू 10 इंटू 10 बन जाएगा। ठीक है, वो 1000 बनेगा, तो 1000 के बदले में ये भी लिख सकते हैं खोल के। तो पहले साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पहले साल एसआई कितना होगा 1/10 ऑफ दिस, 1/10 ऑफ दिस क्या होगा, 10 10 कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा 100। ठीक है, यहाँ पे भी 100 बचेगा, मतलब एसआई दूसरे साल भी 100 होगा और तीसरे साल भी 100 होगा। ठीक, अब इसके बाद है जी आपका एसआई, सॉरी सी आई। पहले साल वही 100 होगा, दूसरे साल एक तो ये 100 होगा और इसका भी 1/10, 100 का 10% कितना होगा 10। तीसरे साल एक तो ये 100 प्लस 10 प्लस ये जो है इनका भी 10%, इनका 10% कितना होता है भाई, देखो 100 का 10% कितना होगा, ओबियसली 10। इस 10 का भी 10% कितना होगा, 10 का 10% कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये है जी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। आ रही है बात समझ, तो आप हमारे हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इतना है। देखो इतना है जी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना है अब इसको हम करेंगे ऐड, तो फिर हम इसको इसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे इसको। देखो 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 कैसे करेंगे हम। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे हिसाब से कितना है भाई, देखो हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हम यहाँ से मिटाएंगे, हम नीचे लिखेंगे सो दैट क्लियर होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 10 310, 320 330 और एक 331। तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल जो बनता है ये सारा मैंने अभी आपको बोला 331। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 331 यूनिट्स बनते हैं, कितने बनते हैं यूनिट्स बनते हैं। ठीक, तो वो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, बस हमारा मसला खत्म होगा।
तो हमारे हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 331 यूनिट्स, लेकिन सवाल के हिसाब से कितने हैं 6620। एक यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6620 डिवाइड बाई 331। 331 वन जार 331, 331 टू जार 662 और 331 इंटू 0 होता है। तो एक यूनिट की वैल्यू 20 है। हमें निकालना है क्या है प्रिंसिपल की वैल्यू हमने क्या ली थी 1000 यूनिट्स, वही ना 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होता है 1000 यूनिट्स। प्रिंसिपल हमारे ये सब 1000 यूनिट्स था, तो 1000 यूनिट्स की वैल्यू 1000 इंटू 20 होगा, वो कितना होगा 2 0 0 2 0 0 2 1 2 4 0 20,000। तो जो प्रिंसिपल हमारे पास है वो है 20,000। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई उतनी कैलकुलेशन इसमें है नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ इसमें क्या होगा। ये तो सेम है ना, ये वाला सवाल भी सेम है। द कंपाउंड ऑफ थर्ड ईयर इज दिस। देखो सारे एक ही पैटर्न पे है, तो आई गेस देखो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये मैंने आपको कराया है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये भी इसी पैटर्न पे। यहाँ पे आपको क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 है, 15 का मतलब क्या है 3/20 है ना, 3/20। डिफरेंट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की 3 साल के लिए 5670 है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। फाइंड डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंस निकालिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की 3 साल के लिए। 15% पर एनम रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर का 450 दिया हुआ है। तो बस यहाँ पे भी आप वही यूनिट्स का खेल लगाएंगे, 450 दिया हुआ है। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये गलत है सारे, यहाँ पे गलत है सारे ऑप्शन, यहाँ पे नहीं ठीक नहीं है, टाइपिंग में इसमें एरर है। इसमें समथिंग आई थिंक 200 के आसपास इसमें जवाब निकालता है, ठीक है 200 के आसपास इसमें 200। आप इसमें ऑप्शन लिखो, ऑप्शन इसमें आप लिखो 1 2 4, देखो 1 2 4 3 6 5। ऑप्शन नंबर सी आप लिखो 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी आप लिखो 8 9 2, ठीक है। तो इनमें ही कोई ऑप्शन होगा, ये जो सारे ऑप्शन ही गलत हैं, ये भी आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है फाइंड प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स एट 12 सही 1/2% पर एनम 1750। ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये भी सेम पैटर्न पे है। यहाँ पे आपको क्या करना है 12 सही 1/2 किसके बराबर होता है 1/8। ये आपको पता होना चाहिए, बाकी आपका हो जाएगा। ये भी सेम पैटर्न पे सवाल है, ठीक। अब हम करेंगे जी ये सवाल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कराऊंगा, इस किस्म का सवाल हमने नहीं किया। देखो जब भी कोई सवाल होता है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है, तो हम जनरली ये मानते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो 1 साल के बाद कंपाउंड होता है, मतलब कि वो 1 साल के बाद हम काउंट करते हैं, जब सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ होगा। बट जब अब सवाल में किसी सवाल में दिया हुआ हो, जैसे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअली कंपाउंड होता है, ठीक। सेमी एनुअली कंपाउंड होने का मतलब होता है कि 6 महीने के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट को काउंट करते हैं, ठीक। मतलब कि हर 6 महीने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। जनरली हम एनुअली लेते हैं, बट किसी सवाल में वही से दिया हुआ होता है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब लेट अस सपोज अगर रेट 10% है, 10% पर एनम है, इसका मतलब अगर सेमी एनुअली की बात करेंगे तो वो 5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लगेगा। तो सेमी एनुअली की बात करेंगे तो रेट होगी 5%। तो रेट को भी आप हाफ करेंगे, जब आपने 1 साल को हाफ किया तो रेट को भी आप हाफ करेंगे। 6 महीने के बाद कितनी रेट लगेंगी 6 महीने 1 साल का हाफ होता है, तो रेट को भी आप हाफ करेंगे 5%। किसी सवाल में दिया हुआ होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है
1/4। तो एक साल का 1/4 कितना होता है? देखो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों का 1/4 करेंगे तो दैट विल बी 3 मंथ्स। तो क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को काउंट करते हैं, और इंटरेस्ट जो होता है 3 महीने के बाद हम लेते हैं। जब क्वार्टरली दिया हुआ होता है तो हम ये जो रेट पर्सन पर एनम होता है, क्योंकि ये रेट तो पर एनम है, ये तो एक साल में लगती है, तो एक अगर 6 महीने की बात करेंगे तो इसको हम हाफ करेंगे, 5% हो गया। तो क्वार्टरली की बात करेंगे इसको हम 1/4 करेंगे, तो 10% का 1/4 कितना होता है? 2.5%। तो ये आप नोट करेंगे कि जनरली हम कंपाउंड इंटरेस्ट को एक साल के बाद काउंट करते हैं, बट किसी सवाल में अगर सेमी एनुअली लिखा हुआ होगा, इसका मतलब 6 महीने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है और रेट को हम हाफ करते हैं। इसी तरह क्वार्टरली अगर लिखा हुआ होगा तो रेट जो पर्सन पर एनम है उसको हम 1/4 करते हैं, तो 3 महीने के बाद हम उसको काउंट करते हैं, तो 1/4 ऑफ 10% 2/5% 2.5% होता है। ये आपको समझना होगा और इस सवाल में ये कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैं प्रिंसिपल देखो, फाइंड द प्रिंसिपल ऑन विच द डिफरेंस ऑफ सीआई फॉर 9 मंथ्स ईयरली एंड क्वार्टरली इज 183 एट 20% पर एनम। यहाँ पे साधारण जो है सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। यहाँ पे रेट है जी 20% पर एनम, हर साल के बाद 20% पर एनम, मतलब कि हर साल के बाद रेट होती है ये, ठीक। प्रिंसिपल हमें निकालना है 9 महीनों तक हम जो है इंटरेस्ट को काउंट करते हैं, और 9 महीनों के बाद जो डिफरेंस है सीआई और एसआई की वो है 183। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कंपाउंड किया जाता है, ठीक। हमें बोलना है कि बताइए प्रिंसिपल क्या है। तो रेट क्या है? 20% है। अभी मैंने आपको बोला कि क्वार्टरली रेट क्या होगी, क्वार्टरली रेट क्या होगी फॉर 3 मंथ्स। तीन महीनों के लिए रेट कितनी होगी? इसको 1/4 करेंगे, क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4 करना। 20% का 1/4 कितना होता है? 5%। तो 3 महीनों के लिए जो रेट होगी वो होगी 5%। रेट कितनी है? 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक, यहां तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। इससे पहले वो टाइम कितना है भाई? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स, ठीक है यहां तक। इससे पहले हम क्या करते थे? हम प्रिंसिपल को क्या लेते थे? प्रिंसिपल को हम लेते थे, सपोज अगर 1/20 रेट होती तो हम 20 लेते। फिर हम क्या करते? रेज पावर हम करते 2 साल अगर होता तो रेज पावर 2 करते, 3 साल होता 3 करते। यहाँ पे भी जो रेट है वो 120 है, तो हम 20 को लेंगे। 20 को हम रेज पावर किससे करेंगे? अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो 9 मंथ्स है, हर 3 महीने बाद जो है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बढ़ता है। हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट जो होता है वो कंपाउंड होता है। तो सम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस हिसाब से यहाँ पे एक 3 जो है हिस्से होते हैं, मतलब 9 जो महीने हैं उनको हम 3 में डिवाइड करेंगे, 3 महीने 3 महीने 3 महीने। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो रेज पावर हम लेंगे इसका 20 का वो 3 लेंगे, वही हमारा प्रिंसिपल रहेगा। इससे पहले हम सालों में देखते थे, अभी यहाँ पे मंथ्स में है तो मंथ्स 9 मंथ्स है, 9 मंथ्स को डिवाइड करेंगे 3 में, क्योंकि 3 महीने बाद जो है कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है, तो वो हमारे हिसाब से जो है टी इज इक्वल टू 3 समथिंग, ठीक है, मतलब 3 होगा वो। हालांकि वो 3 साल नहीं है बट 3 महीने हैं। तो यहां पे हम लेंगे जो प्रिंसिपल है वो क्या लेंगे हम? 20 का क्यूब। 20 का क्यूब क्या होता है? 20 इंटू 20 इंटू 20 यूनिट्स, ठीक। अब 3 महीने 3 महीने 3 महीने, इससे पहले हम देखे थे पहले साल, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। इसमें 3 महीने 3 महीने 3 महीने, ठीक। तो ऐसा कितना है भाई? ऐसा कितना है? 1/20। 1/20 अब दिस क्या होगा? 20 कैंसिल होगा, वहां पे 20 इंटू 20 बचेगा, डेट इज 400। यहाँ पे भी 400 होगा, यहाँ पे भी 400 होगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। सीआई की बात करेंगे, यहाँ पे 400 होगा, यहाँ पे एक तो ये 400 होगा प्लस प्लस इस 400 का भी 120। यहाँ तो स्पेस ही नहीं है, वो क्या लिखेंगे? तो मैं ऐसे समझाऊंगा, ये 400 का भी 120, वो कितना होगा? 120 या 400 कितना होता है? ऐसे यहाँ पे समझाऊंगा, 120 या 400, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 2, वो 20 होता है, तो डेट इज 20।
इसमें भी थर्ड जो है थर्ड जो टाइम फेज है मतलब 3 महीने, तो 400 होगा प्लस 20 होगा प्लस 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 इसका जो है इसका 120 कितना, 400 का 120 कितना होता है 20, प्लस इस 20 का भी 120, इस 20 का 120 क्या होगा 1 होगा। ठीक, यहां तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब हमें यहाँ पे जो है क्या निकालना है, फाइंड द प्रिंसिपल डिफरेंस। हाँ डिफरेंस दी हुई है 180 से, लेकिन यहाँ पे कितनी डिफरेंस है, दूसरे स्पेस पे हम लिखेंगे। देखो ऐसा क्या था 400 400 400, सी आई क्या था पहले 3 महीनों में 400, दूसरे में 400 प्लस 20 वो कितना होता है 420, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कितना था 400 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 1। देखो अगर आपको अब डिफरेंस लेनी है एस आई और सी आई की, मैंने आपको बोला था आप इसको पहले ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे सी आई माइनस एस आई, इसको आप इससे माइनस करेंगे वो आपकी डिफरेंस निकलेंगी। पर यहाँ पे बहुत सारा जो है ऐड करना है, जब आप इसको बहुत सारा ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको डिफरेंस निकालने की, शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको आप इससे माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, प्लस इसको इससे जो है माइनस करेंगे, 400 माइनस 400 कैंसिल होगा, वहां पे 20 बचा, ये 400 इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 20 बचा प्लस 20 बचा प्लस 1 बचा, ये है जी आपकी डिफरेंस। 20 प्लस 20 प्लस 20 60 होता है, 60 प्लस 1 कितना होता है 61, तो डिफरेंस हमारे हिसाब से 60 यूनिट्स है। ठीक, लेकिन सवाल के हिसाब से कितनी यूनिट डिफरेंस है 183 183। ठीक, 1 डेट मीन्स की जो 61 यूनिट्स है वो किसके बराबर है 183 के, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा 183 डिवाइड बाई 61, 61 इंटू 3 होता है 183, डेट इज 3 रुपीज 3, तो एक यूनिट की वैल्यू 3 रुपए है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था ना 20 इंटू 20 हमने लिया था, वो किसके बराबर होता है 8000 के बराबर, 20 का क्यूब 8000 होता है, या वहां पे भी ले सकते थे 8000 यूनिट्स, लेकिन मैंने वहां पे खोल के लिखा था 20 इंटू 20 इंटू 20, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी होगा, तो बस प्रिंसिपल 8000 यूनिट्स है, वो किसके बराबर होगा 8000 इंटू 3, 8000 इंटू 3 वो किसके बराबर है 8000 इंटू 3 किसके बराबर है, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 3 0 3 0 3 0 3 8 24 24,000 जो है आपका प्रिंसिपल होगा। कहाँ पे है, यहाँ पे तो 2400 है, सो यहाँ पे भी ऑप्शन गलत है, इसमें एक एक जीरो ऐड करिएगा आप, 0 0। ठीक है, तो बेसिकली द आंसर है 24,000, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। बट यहाँ पे 2400 है, आंसर 24,000, ये टाइपिंग एरर होगी, यहाँ पे एक और जीरो ऐड करना था। ठीक, तो 24,000। तो यहाँ पे आपने क्या चीज सीखा, सेमेनुअली क्या होता है, क्वार्टरली क्या होता है, एसआई और सीआई और एसआई में डिफरेंस कैसे निकालते हैं अगर कैलकुलेशन ज्यादा होंगी। ठीक, तो वहां पे आप कैंसिल करते हैं, आपको पूरा जो है ऐड नहीं करना है, पहले एसआई उसके बाद सीआई, आप जनरली जो है ऐसे ही कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ चुका होगा, इसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल पढ़े थे, नहीं मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं सिखाई, कोई आपको मैंने हार्ड कैलकुलेशन नहीं सिखाई, बिल्कुल सिंपल मेथड से हमने ये किया, शॉर्टकट मेथड से किया। ठीक, इस पे हम और भी सवाल आएंगे, नए मेथड सीखेंगे, और ये भी सवाल भी आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ चुका होगा, पसंद आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।